9 नवंबर 2019 भारत के इतिहास का वो दिन बना जिस दिन राम मंदिर विवाद में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच ने राम मंदिर बनाने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के आते ही भारत में तहलका मच गया। एक तरफ जहां हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं मुस्लिम पक्ष में मायूसी छा गई। कई सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को हवा मिल गई और चारों तरफ से मिक्स रिएक्शंस आने लगे। लेकिन इस सब के बीच में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फाइनली 22 जनवरी को तत्कालीन मोदी सरकार द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन होना तय हो गया। हालांकि 500 साल बाद आए इस फैसले से हिंदू समाज, साधु सन्यासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार 5 पीढ़ियों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आज शांति आ ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला ले लिया जिसने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर का बनना इतना मुश्किल क्यों था? राम जन्मभूमि, जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना रहा है, वो अचानक से विवादित कैसे हो गया? कैसे अयोध्या, जो राजा राम जी की नगरी थी, वो बाबरी मस्जिद में तब्दील हो गई? क्यों राम मंदिर के पक्ष में आए इस फैसले से भारत का एक समाज असंतुष्ट है? क्या है राम मंदिर विवाद की पूरी कहानी? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से श्री राम, जो कि आर्यवर्त के प्रतापी राजा और स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म अवध की मिट्टी में राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। राजा राम ने लंका में रावण को धरती से खत्म करके अवध का साम्राज्य संभाला था। हालांकि कालांतर में जब भगवान श्री राम ने सरयू नदी में समाधि ली तो अवध सूनी हो गई और इसी के बाद श्री राम के पुत्र कुश ने अवध नगरी में भगवान की जन्मभूमि पर एक मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि ये मंदिर कुश के बनवाने से लेकर मुगल के भारत आने तक था, जहां हिंदू अपने जीवन में एक बार दर्शन पूजन करने के लिए जरूर जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मंदिर की हालत नाजुक होती चली गई, मंदिर की दीवारें कमजोर होती चली गई और कुछ ही समय में ये जगह एक बार फिर सूनी सी लगने लगी। 5th BC के आसपास उज्जैन के किंग राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का दौरा किया। मंदिर की खस्ता हालत देख राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर मंदिर को एक नया रूप दिया और अयोध्या में फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन इस कहानी ने तब मोड़ लिया जब अधिकांश भारत मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया। इन्हीं दिनों हिंदू धर्म पर वार किए गए। कभी कोई बाहरी मुस्लिम जैसे मोहम्मद गौरी और दुर्रानी जैसे लुटेरे आके भारत के मंदिरों पर हमला करते थे, तो कभी अपने देश के ही मुस्लिम राजा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने लगते थे। भारत के कई कोनों में आज ऐसे मंदिर हैं जिन्हें या तो बर्बाद कर दिया गया था या फिर उनका स्वरूप बदलकर उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया गया था। बात चाहे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की हो, जहां मस्जिद बना दिए गए, या हम्पी के, जिसे 5 मुस्लिम सल्तनत ने मिलकर बर्बाद किया और इसके एक एक मंदिर को बुरी तरह से तोड़ के बिखेर दिया। लोग कन्वर्ट होने लगे, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और मस्जिदों का निर्माण होने लगा। मुगलों ने राम मंदिर से लेकर न जाने कितने मंदिरों को अयोध्या में तोड़वाकर मस्जिद बनवाए थे। मंदिर को मस्जिद का रूप देना केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किया गया। लेकिन जिस मंदिर के तोड़े जाने से हिंदुओं की भावना को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची थी, वो था राम मंदिर। 1526 में जब बाबर ने भारत आने का फैसला लिया तो उसका मेन मकसद उस समय इब्राहिम लोदी को हराना था। लेकिन अपना मकसद पूरा करने के बाद भी बाबर ने भारत से विदा नहीं ली, बल्कि यही अपना साम्राज्य बना लिया। और इसी बीच बाबर ने अयोध्या का दौरा किया, जहां जाने के साथ ही उसने अपना पहला फैसला सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का दिया। बाबर के ऑर्डर के चलते इसके एक कमांडर मीर बाकी ने यहाँ कई मस्जिद बनवाए। इन्हीं मस्जिदों में एक मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया गया, जो कि ठीक उस जगह बनवाया गया था जहां पहले श्री राम मंदिर था। 1529 में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। ये जगह राजा राम के भक्तों के लिए काफी जरूरी थी, लेकिन मुगलों की ताकत के आगे वो चाहकर भी कुछ ना कर सके, जिस कारण कई सालों तक मंदिर की जगह मस्जिद बना रहा। मंदिर की जगह भले मस्जिद बने सालों बीत गए हो, लेकिन हिंदुओं के मन में अभी भी मंदिर के टूटने का दुख घर करके बैठा था, जिस कारण करीब 150 से 200 साल के बाद एक बार फिर हिंदुओं ने मस्जिद के बनने को लेकर आवाज उठाई। और यहाँ इनकी आवाज उस समय एक मुगल कोर्ट के राजपूत नोबल जय सिंह सेकंड ने सुनी। लेकिन जय सिंह को जल्द ही समझ आ गया था कि मुगलों की ताकत के आगे उनकी कूटनीतियां नहीं चलने वाली, जिस कारण थक हार कर हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने मस्जिद यानी राम जन्मभूमि के पास ही एक चबूतरा लगवाकर राम भक्तों के लिए अपने प्रभु की पूजा करने का इंतजाम करवा दिया। जिसके बाद दोबारा से भक्तों ने इस चबूतरे में ही श्री राम की पूजा करनी शुरू कर दी।
हिंदुओं का मानना था कि ये जगह राम मंदिर की है, तो यहाँ मंदिर ही होना चाहिए। मंदिर के होने के दावे केवल हिंदुओं ने ही नहीं किए, बल्कि कई फॉरेनर्स ने भी किए। इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने 1611 में अयोध्या का दौरा किया और मस्जिद के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया। यही नहीं, और भी अन्य विजिटर्स ने भी लिखा कि किस तरह से मंदिर को तोड़ मस्जिद बनवाया गया। एक यूरोपियन जेसुइट मिशनरी जोसेफ टाइफेंथलर ने 1743 से लेकर 1785 तक भारत में अपना समय बिताया और इसी दौरान इन्होंने अयोध्या का दौरा भी किया। अयोध्या जाने के बाद जोसेफ 1788 में फ्रेंच में लिखते हैं कि किस तरह से मुगलों ने हिंदू मंदिर को तोड़कर उसकी जगह एक 3 पिलर मस्जिद को बनवाया। 1810 में फ्रांसिस ब्यूकैनन नाम के एक विजिटर ने भी मंदिर की जगह मस्जिद बनाने को लेकर लिखा। लोगों के पर्सपेक्टिव जो थे वो थे, लेकिन भक्तों में मंदिर की मांग कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस कारण 1800 के आसपास जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज करना शुरू किया तो हिंदू मुस्लिमों में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को लेकर ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को अहम रूप से लेते हुए मस्जिद पर एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें एक ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने पहली बार 1838 में मॉस्क का जिक्र किया। लेकिन इस जिक्र में उन्होंने लिखा कि मॉस्क के पिलर्स को मंदिर से लिया गया है। मॉस्क के पिलर्स पर नॉन मुस्लिम्स पिक्चर्स कार्व्ड है, जो इस बात का साफ सबूत है कि मंदिर को तोड़वाकर यहाँ मॉस्क का कंस्ट्रक्शन किया गया है। मॉन्टगोमेरी मार्टिन का यही एक स्टेटमेंट उस समय लोगों में हंगामा मचा देता है। यही नहीं, 2019 में राम मंदिर के केस में भी लॉयर ने स्टेटमेंट का सहारा लेते हुए ही हिंदुओं के पक्ष में डिसीजन का रुख मोड़ा था। 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मामले को सुलझाने के लिहाज से एक ऐसा फैसला किया जिससे कि मामला तो नहीं सुलझा, उल्टे अंग्रेजों ने सालों तक चलने वाली एक नई लड़ाई को जन्म दे दिया। लगातार जनता के भिड़ने को लेकर ब्रिटिश सरकार भी इस मुद्दे में कूद पड़ती है और हिंदुओं की राम जन्मभूमि पर पूजा करने की डिमांड को पूरा करते हुए मस्जिद के चारों ओर एक फेंस खड़ी करवा देती है, जिससे कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम्स नमाज अदा कर सके और बाहर हिंदू श्री राम की पूजा कर सके। इस फैसले के आने के बाद भारत में पहली बार 1853 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे होते हैं। ये दंगे 1853 से लेकर 1859 तक होते हैं, लेकिन इसके बाद मुस्लिम मस्जिद के अंदर तो वही हिंदू मस्जिद के बाहर अपने अपने भगवान की पूजा करने लगे। लेकिन ऑफिशियली एक बार फिर इस मुद्दे ने चिंगारी तब पकड़ी जब पहली बार नवंबर 30, 1858 को मोहम्मद सलीम नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने इस मुद्दे को लेकर FIR दर्ज करवाई। सलीम ने पुलिस को बताया कि निहंग सिख्स ने बाबरी मस्जिद में अपना निशान इंस्टॉल किया है और साथ ही मस्जिद की दीवारों पर राम लिखा है। यही नहीं, उन्होंने मस्जिद के अंदर हवन और पूजा भी की है। इस एक कंप्लेन के चलते 1 दिसंबर 1858 को अवध की थानेदार शीतल दुबे ने कंप्लेंट को वेरीफाई करते हुए ये भी बताया कि पूजा और हवन के साथ साथ वहां एक चबूतरा भी बनवाया गया है। लेकिन अब तक हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था। 1885 में पहली बार हिंदू पक्ष की ओर से महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। इस कंप्लेंट में रघुबर दास ने कोर्ट को बताया कि वो एक महंत है और उन्हें अपने श्री राम की पूजा करने के लिए एक चबूतरा बनवाने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रघुबर दास की इस डिमांड को खारिज कर दिया। जिसके बाद 1886 में 1885 के कोर्ट के डिसीजन पर एक और कंप्लेंट फाइल की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद वाली जगह पर अपनी एक टीम को भेजकर वहां का जायजा लेने को कहा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इसी तरह कई और कंप्लेंट्स की गई, लेकिन किसी भी डिमांड का कोई असर नहीं हुआ और करीब 63 ईयर्स तक ये लड़ाई यूं ही चलती रही। हालांकि 1934 में अयोध्या में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और इन दंगों में हिंदुओं के द्वारा मस्जिद के एक स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन तोड़ दिया गया, लेकिन मामले को रफा दफा करते हुए ब्रिटिशर्स ने मस्जिद के टूटे हुए पार्ट को दोबारा ठीक करवा दिया। अब इस जगह मुस्लिम कम्युनिटी का ही बोलबाला रहा। हालांकि यहाँ कभी भी शांति बहाल नहीं हुई और इसी बीच 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ ही हिंदुओं की अपनी सरकार से राम मंदिर बनाने की उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन सरकार उस समय कुछ नहीं करती। मंदिर को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, जिस कारण जनता अपनी सरकार से काफी डिसअपॉइंट भी होती है। हालांकि नेहरू सरकार के डिसीजन के चलते अब मस्जिद पूरे हफ्ते में केवल एक बार यानी शुक्रवार के दिन खुलती थी और बाकी के दिन बंद रहती थी।
मस्जिद के बाहर वाले एरिया में अभी भी श्री राम की पूजा एक चबूतरे में होती और लोग दूर दूर से वहां के दर्शन करने आते रहते। पर अब इतिहास खुद को बदलने वाला था। सितंबर 23, 1949 को बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। हिंदुओं का कहना था कि भगवान खुद वहां प्रकट हुए हैं और अब वहां मंदिर बन ही जाना चाहिए। लेकिन वही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्तियां हटाने का ऑर्डर दिया। लेकिन नायर ने इस ऑर्डर को मानने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इससे हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचेगी और दंगे भड़क सकते हैं। मस्जिद के तीनों पिलर्स में सबसे बड़े और बीच वाले पिलर के नीचे मूर्ति मिली थी। मूर्ति रखने के साथ ही भक्तों ने मस्जिद के अंदर ही श्री राम की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। अगली सुबह आसपास के मुस्लिमों ने जब मस्जिद से घंटी के बजने की आवाज सुनी तो वो फौरन वहां कूद पड़े। हालांकि केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी मस्जिद के बाहर बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए। लोगों की भीड़ के चलते पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंची, लेकिन भीड़ इस कदर भड़की हुई थी कि पुलिस अगर कुछ करती तो सिचुएशन हाथ से निकल जाती, जिस कारण पुलिस ने चुप रहने में ही ठीक समझा। इस कारण सेम डे इस मुद्दे पर एक केस फाइल हुआ और मस्जिद पर ताला लगा दिया गया, जिससे ना हिंदू और ना ही मुस्लिम यहाँ अपनी अपनी पूजा कर सके। लेकिन मस्जिद पर केवल ताला लगा देने से ये केस शांत नहीं होने वाला था, जिस कारण जब तक मस्जिद पर ताला लगा रहा तब तक कई सिविल केस फाइल किए गए। ये केसेस हिंदू और मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटीज की ओर से किए गए थे। 1950 सबसे पहले 16 जनवरी 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद ने 5 मुस्लिम्स, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फैजाबाद के खिलाफ एक सूट फाइल की और डिस्प्यूटेड एरिया के इनर कोर्टयार्ड में पूजा करने की डिमांड की। इस सूट फाइल का असर कुछ ऐसा हुआ कि उसी दिन सिविल जज ने एक ऑर्डर पास करते हुए हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी। हालांकि इसके बाद भी मई 25 को परमहंस रामचंद्र दास ने कुछ और मुस्लिमों के खिलाफ सेम केस में सेकंड सूट फाइल की। ये केस यूं ही चलता रहा, तब तक यहाँ टसल लगातार बना रहा। 1959 इसी सिमिलर केस की थर्ड सूट फाइल की गई। पूरे 9 साल बाद यानी दिसंबर 17, 1959 को इस सूट में निर्मोही अखाड़ा ने पूरी बाबरी मस्जिद वाले एरिया को ही अपने हक में मांग लिया। 1961 इसी केस के जवाब में 2 साल बाद यानी दिसंबर 18, 1961 को फोर्थ सूट फाइल की गई, जिसमें मुस्लिम वर्ग के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सेम एरिया का पोजेशन मांगा। एक छोटी सी जमीन जस्टिस में होती देरी और लगातार खींचतान में सालों यूं ही बीतते रहे। 1963 अब सेम केस में काम करते हुए मार्च 20, 1963 में कोर्ट ने पूरी हिंदू कम्युनिटी को अपनी राय रखने को कहा और एक लीगल नोटिस जारी करते हुए हिंदू महासभा, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा को इस केस में मुस्लिम वर्ग के डिफेंडेंट के रूप में अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने को कहा। केस कोर्ट में यूं ही चलता रहा, लेकिन अगले 2 दशक तक इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। 1984 में द अयोध्या मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे मेनली VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था। इस मूवमेंट का मेन मकसद पूरे भारत में राम मंदिर के इतिहास और इसके स्ट्रगल्स का अवेयरनेस फैलाना था। इन्हीं दिनों इस आंदोलन को गोरखपुर के महंत अवैधनाथ ने लीड किया था। भारत के कई बड़े हिंदू संगठन और नेताओं ने इस आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया था। इस मूवमेंट ने काफी हलचल मचाई और अगले कई सालों के लिए राम मंदिर की लड़ाई को फ्यूल दे दिया। 1989 ये एक ऐसा साल बना जब राम मंदिर डिस्प्यूट ने एक नया मोड़ ले लिया। ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी की सरकार ने इस साल बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के लिए खोल दिया और उन्हें पूजा करने की और मंदिर बनाने की परमिशन ग्रांट कर दी। हालांकि राजीव गांधी का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब इस मस्जिद को हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। इसी बीच 1 जुलाई 1989 को फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट जज देवकी नंदन अग्रवाल के द्वारा 5th सूट फाइल की गई। इन्होंने इस सूट को फाइल करते हुए रिक्वेस्ट की कि बाबरी मस्जिद का पूरा एरिया राम टेम्पल को सौंप दिया जाए, जिससे वहां श्री राम का मंदिर बनाया जा सके। लेकिन इस रिक्वेस्ट के डिफेंडेंट बनकर शिया वक्फ बोर्ड ने भी एक सूट फाइल कर दी। एक तरफ जहां लगातार कई हिंदू कमिटीज मिलकर राम मंदिर के लिए लड़ रही थी, तो वहीं मुस्लिम्स की ओर से भी कई कमिटीज और ग्रुप्स बनाए जा रहे थे और इन्हीं कमिटीज में से एक को नाम मिला बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इस कमेटी में कई मुस्लिम्स एक साथ मिलकर मस्जिद के सपोर्ट में खड़े हो गए। लगातार बातचीत के बीच जुलाई 12, 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें सभी 5 सूट्स को हाई कोर्ट के 3 जज बेंचेस को ट्रांसफर करने को कहा गया। अगले ही साल इस कहानी में एक नया मोड़ आया।
1990 एक तरफ जहां कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर टकरार चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जनता से लेकर बड़े बड़े लीडर्स भी इस मुद्दे को लेकर काफी सीरियस होते जा रहे थे। कुल मिलाकर इस समय तक ये केस एक नेशनल मुद्दा बन गया था, जिस पर आम जनता से लेकर नेशनल मीडिया तक की नजर थी। इसी बीच 1990 में सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली, जिसका मेन लक्ष्य राम मंदिर बनवाने की मांग करना था। गुजरात से अयोध्या के लिए तय की गई ये राम रथ यात्रा एक पॉलिटिकल और रिलीजियस रैली थी, जिसके द्वारा राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की मांग कर रहे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार भी शामिल थे। हालांकि उस समय इस रैली के कारण हिंदुओं में राम मंदिर को बनाने को लेकर मांग और तेज हो गई, जिससे सिचुएशन और खराब होने लगी और इसी कारण बिहार में LK आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी एक बीजेपी लीडर थे। उनके गिरफ्तार होने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने तब की VP सिंह की गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस रैली का असर कुछ ऐसा हुआ था कि आडवाणी के गिरफ्तार होते ही हिंदू लोग पहली बार मस्जिद को डिमोलिश करने पहुंच गए, लेकिन यहाँ उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हो गई और इसमें कई लोग मारे भी गए। इस एक इवेंट के बाद भी कई हिंदू मुस्लिम राइट्स देखने को मिले, जिसमें काफी लोगों की जानें गई। 1991 राइट्स होने के बाद भी ये सिचुएशन शांत नहीं हुई, बल्कि अगले ही साल यानी 1991 में अक्टूबर 7 से लेकर अक्टूबर 10 के बीच उस समय की यूपी गवर्नमेंट यानी कल्याण सिंह सरकार ने ब्रिटिशर्स की तरह डिस्प्यूटेड लैंड को लैंड एक्विजिशन एक्ट की तरह टूरिज्म के पर्पज से अपने अंडर में ले लिया। लेकिन इस लैंड एक्विजिशन को मुस्लिम्स के थ्रू 6 रिट पिटिशंस का हवाला देते हुए चैलेंज किया गया, जिसके बाद 11 दिसंबर को कोर्ट ने इस एक्विजिशन को रद्द कर दिया और कोर्ट के इस डिसीजन के बाद फाइनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने अयोध्या के राम मंदिर के केस को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसी तारीख जिसे कुछ लोग जश्न के तौर पर मनाते हैं तो कुछ काले दिवस के तौर पर। इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराने का वो कारनामा हुआ था जिसे चाहकर भी सरकार तो क्या पुलिस की गोली भी नहीं रोक पाई थी। अगर लाखों लोगों को मंदिर बनवाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो बेशक वो देंगे। ये शब्द कई हिंदू और बड़े लीडर्स के थे, जिनका मस्जिद की दीवारें गिराने में बड़ा हाथ था। इस दिन सालों से मंदिर के लिए चली आ रही लड़ाई को लड़ने एक दो नहीं बल्कि करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास लोग अयोध्या पहुंचे थे। थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट, जिनमें ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद और शिव सेना के थे, उन्होंने मिलकर इस विवादित मस्जिद को तोड़ दिया। हिंदू धर्म के लाखों लोग मस्जिद को तोड़ने के पर्पज से अयोध्या में जमा नहीं हुए थे, बल्कि इनका मेन मकसद कार सेवा करना था और इसीलिए 6 दिसंबर के 2 दिन पहले ही पूरे देश से बड़े बड़े पुजारी और नेता इस जगह पर इकट्ठे होने लगे। बस फिर क्या था, राम भक्तों के अंदर ऐसा जुनून पैदा हुआ कि न एक कदम पुलिस ने आगे बढ़ाया, न किसी और सिक्योरिटी फोर्स ने। सभी कार सेवकों ने मिलकर मस्जिद के गुंबद की चढ़ाई कर दी और एक एक करके शाम तक मस्जिद के 3 गुंबद गिरा दिए। यही नहीं बल्कि सुबह इस जगह पर कोई मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के ढांचे पर जैसे तैसे कुछ चीजों की मदद से बना एक मंदिर का स्ट्रक्चर था, जिसे एक भगवा रंग के कपड़े से ढका गया था। मस्जिद को तोड़ मंदिर तो बना दिया गया था, लेकिन इस डेमोलिशन के बाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदू और मुस्लिम के बीच जंग छिड़ गई। जगह जगह पर दोनों धर्म के बीच मारकाट होने लगी और कुछ ही दिनों में करीब 2 से 3 हजार लोगों की जान चली गई। यही नहीं, भारत के बाहर यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने अपने देश में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी और कई हिंदुओं को जान से खत्म कर दिया। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के वक्त सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने डेमोलिशन के वक्त कार सेवकों पर गोली चलाने तक की इजाजत दे दी थी। इस गोलीबारी में भी कई लोगों की जान गई। देखा जाए तो सरकार को पहले से ही आशंका थी कि 6 दिसंबर को अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है, जिस कारण बार बार सेंट्रल यूपी सरकार को यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू करने को कह रही थी। हालांकि उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने सरकार को भरोसा दिलाते हुए कोर्ट में हल्फनामा भी दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं और वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देंगे। लेकिन जब हिंसा भड़की और बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाने लगा तो कल्याण सिंह ने पुलिस को साफ तौर पर कार सेवकों को हाथ तक न लगाने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इस हिंसा के बाद इससे पहले सरकार कल्याण सिंह से उनका इस्तीफा
मांगते उन्होंने खुद अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। इस केस में कल्याण सिंह पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी फाइल किया गया। हालांकि मस्जिद को तोड़ मंदिर बनाना इस मुद्दे का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद असल ट्रेजेडी शुरू होती है। जो मामला अब तक केवल कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा था, अब उसे जनता ने अपने हाथ में ले लिया और हर तरफ मार काट चालू हो गई। आने वाले कई महीनों तक हर जगह कम्युनल राइट्स देखे गए, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यही नहीं, मस्जिद तोड़े जाने को लेकर आने वाले सालों में भारत में टेररिस्ट अटैक्स भी देखने को मिले। 16 दिसंबर 1992 को होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑफिशियल इंक्वायरी भी बिठाई गई, जिसके लिए लेबरहान कमीशन नाम की एक कमेटी को फॉर्म किया गया। इस कमीशन ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में करीब 399 सिटिंग्स की, जिसमें 16 साल के आसपास तक का वक्त लग गया। जिसमें सामने आया रिजल्ट में ये साफ हो गया कि मामले की पूरी प्लानिंग पहले से ही हो गई थी। अब इस टाइम तक सेंटर में कांग्रेस की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का शासन था। इन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्रपोजल पेश किया, जिसके हिसाब से डिस्प्यूटेड लैंड एरिया पर एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन बीजेपी को यह प्रपोजल बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। अगले एक दशक तक ये डिस्प्यूट यूं ही चलता रहा। अब कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद और अन्य कमिटीज अपने अपने मत को मजबूत बनाने में जुटे रहे। फिर लगभग 10 साल बाद 2002 में एक नया बदलाव हुआ। 2002 जब सेंटर में बीजेपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ बैठाकर पूरे मामले को शांत करना चाहा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद फाइनली अप्रैल 2002 में ये मामला हाई कोर्ट के 3 बेंच जजेस के पास पहुंच जाता है और वो इस मामले को परेशान होकर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में सौंप देते हैं। ASI अपनी रिपोर्ट में इस बात को साफ कर देता है कि डिस्प्यूटेड एरिया में 12th सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 में इसी एरिया में एक मस्जिद बनाया गया। साथ ही लोकल लोगों के अनुसार इस एरिया में मंदिर को तोड़कर ही बाबर के ऑर्डर पर मस्जिद बनाया गया। अब सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके अनुसार डिस्प्यूटेड एरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जहां एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को, दूसरा राम लल्ला विराजमान को और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को सौंप दिया गया। हालांकि अगले ही साल यानी 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद फरवरी 2016 में राम मंदिर को बनवाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया। जिसके बाद मार्च 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस JS खेहर ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सॉल्व करने की एडवाइस दी। हालांकि दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करीब 32 अलग अलग अपील्स दर्ज की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू की जाएगी। फाइनली इंतजार खत्म होता है और सभी की नजरें 2019 में एक बार फिर मंदिर वर्सेस मस्जिद के केस पर आकर अटक जाती है। हालांकि इस साल सबसे पहले 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस केस को मीडिएशन के लिए 3 लोगों के एक पैनल में सौंप देती है, जिसकी रिपोर्ट 8 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए थी। 8 हफ्ते बाद जैसे ही अगस्त 2, 2019 को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाती है, वैसे ही वो इस केस में लगातार हियरिंग स्टार्ट कर देता है और जैसे ही अगस्त 16, 2019 को हियरिंग खत्म होती है, वो अपने वर्डिक्ट को रिजर्व करके रख लेता है। अब सीधे नवंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 बेंच जजेस का एक पैनल अपना वर्डिक्ट सुनाता है, जिसके हिसाब से करीब 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड लैंड एरिया राम जन्मभूमि को सौंप दिया जाता है और इसके साथ ही 5 एकड़ का एरिया मॉस्क के लिए भी दिया जाता है। 500 सालों के बाद मार्च 25, 2020 को 28 साल पुरानी श्री राम की मूर्ति को आखिर उनके हक की जमीन सौंप दी जाती है और श्री राम को पूरे साजो श्रृंगार के साथ टेंट से निकालकर एक फाइबर टेम्पल में रखा जाता है। जिसके बाद अगस्त 5 वो तारीख होती है जब पूरे भारत में श्री राम की घर वापसी की खुशी में नगाड़े बजाए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर का भूमि पूजन कर सभी को अपने शब्दों में बता देते हैं कि आज से केवल 3 से 4 सालों में सभी लोग श्री राम के इसी जगह पर दर्शन करेंगे।